इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने पूरे भारत को चेताया कि फेल हो सकता है चंद्रयान 3। आखिर क्यों चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करना इतना कठिन कार्य माना जाता है। जैसे जैसे चंद्रयान 3 ने पकड़ी रफ्तार, वैसे वैसे चांद पर छाने लगा खतरों का बादल। शुरू हो चुकी है इसरो वैज्ञानिकों की पहली अग्नि परीक्षा, जिसमें बुरी तरह फेल हो गए थे जापान के स्पेस वैज्ञानिक। आधी रात को किस बात का डर सता रहा है, इसरो वैज्ञानिकों को जानकर चौंक जाएंगे। क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इसरो के ऑफिस में? आखिर वो कौन सा भूत है जो मिशन चंद्रयान 3 को अंतिम क्षण में फेल कर सकता है? माना जा रहा है कि लैंडिंग के समय चांद पर एक बहुत बड़ी घटना घट सकती है। इसी की वजह से इसरो वैज्ञानिकों के हाथ पांव फूले हुए हैं। दोस्तों, अब सिर्फ आपकी दुआएं और प्रार्थना ही चंद्रयान 3 को सफल मिशन बना सकती है। ताबड़तोड़ चंद्रमा से फोटो मंगाई जा रही है ताकि मौजूदा स्थिति का जायजा लिया जा सके। भारत के इस महत्वाकांक्षी मिशन के आगे आखिर वो कौन सी बाधा है जिसे देखकर रो पड़े हैं इसरो वैज्ञानिक। बताया गया है कि चांद पर लैंडिंग के ठीक पहले इसरो वैज्ञानिक लैंडिंग साइट का काफी सारा फोटो मंगाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले देखा जाएगा कि क्या लैंडिंग साइट तमाम प्रकार के दुर्घटनाओं से वंचित है या नहीं। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन को अपने खून पसीने से तैयार किया है। यह मिशन भारत के गौरवशाली इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सकता है। लेकिन अचानक जो खबरें सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। अगर लैंडिंग के ठीक पहले लैंडिंग साइट पर किसी भी प्रकार के हैजार्ड को देखा जाता है तो अनर्थ हो जाएगा। बार बार इसरो के पूर्व वैज्ञानिक आखिर किस बात को लेकर सभी को चेतावनी दे रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ था जापानी स्पेस एजेंसी के साथ जिसकी वजह से आज सारा इसरो परेशान है? क्योंकि अगर अचानक चंद्रमा के उस हिस्से पर धूल का गुबार उठने लगा या फिर सूरज की रोशनी कम मिलने लगी तो पूरा भारत उदास हो सकता है। चांद पहले ही कई देशों को बुरी तरह निराश कर चुका है, इसमें हमारा भारत भी बाकी नहीं रहा। जब 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के फेल होते ही पूरा भारत चीख उठा था। देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 पर एक और सबसे बड़ा संकट ये है कि वो इस वक्त धरती और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल के युद्ध में फंसा हुआ है। यही वो सबसे बड़ा डर है जिसे लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इस डर के आगे नासा और जापान जैसे हाईटेक देश भी बुरी तरह फेल हो चुके हैं। एक तरफ चंद्रयान 3 को धरती अपनी तरफ खींच रही है, वहीं दूसरी तरफ उसे चंद्रमा भी अपनी तरफ खींचना चाहता है। हालांकि चंद्रमा की ग्रेविटेशनल पुल धरती के मुकाबले काफी कम है। ऐसे में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अंतिम क्षण तक भी अगर कोई चूक हुई तो चंद्रयान 3 चांद की सतह को छोड़कर वापस धरती में समा सकता है। दोस्तों, इस वक्त बेहद असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर इसरो वैज्ञानिक तो छोड़िए, नासा भी चिंतित नजर आ रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने बेहद कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि 5 अगस्त को अपना प्यारा चंद्रयान 3 धरती के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलकर चांद के इन्फ्लुएंस में एंटर कर जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह काम इतना आसान नहीं होगा। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ सुई में धागा डालते वक्त भी हाथ कांपने लगते हैं। तो जरा सोच कर देखिए कि अगर कैसे हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे बेंगलुरु में इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को बेहद एक्यूरेसी के साथ चांद की सतह पर उतारने की बात कर रहे हैं। अगर इस बात को सुनने के बाद भी आपके दिल में इसरो वैज्ञानिकों के लिए प्रेम नहीं उमड़ता है तो फिर आप एक सच्चे भारतीय नहीं हैं। बेहद कम सैलरी पाकर या फिर कई महीनों तक बिना सैलरी के ही बिना सोए रात भर जागते हुए, जाग जाग कर आंखों को जलाते हुए हमारे इसरो के वैज्ञानिक भारतीय तिरंगे को स्पेस में सबसे ऊंचा लहराना चाहते हैं। अगर कमेंट में नीचे 2 शब्द लिखकर आप उनका समर्थन कर देंगे तो इस बात से आपका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। हो सकता है आपकी लिखी बात कोई इसरो वैज्ञानिक ना पढ़ रहा हो, लेकिन जब इस देश का कोई बच्चा आपके हौसले से भरे कमेंट में पढ़ेगा तो वो भी देश के लिए कुछ करने को प्रेरित हो जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि जब जाग उठेगा 140 करोड़ भारतीय तो स्पेस क्या, किसी भी क्षेत्र में भारत का नहीं होगा कोई मुकाबला। माना जा रहा है कि धरती के इन्फ्लुएंस को छोड़कर जब हमारा चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट में प्रवेश कर रहा होगा तो वो क्षण बेहद क्रिटिकल होगा। उस वक्त जरा सी भी चूक चंद्रयान 3 को वापस पृथ्वी के ऑर्बिट में खींच सकती है, जिसके बाद इसरो वैज्ञानिकों को काफी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अगर चंद्रमा ने हमारे चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अपने ऑर्बिट में नहीं खींचा तो वो या तो चंद्रमा पर क्रैश कर सकता है या फिर वो चंद्रमा से काफी दूर भाग सकता है, क्योंकि उसे धरती अपने बेहद शक्तिशाली ग्रेविटेशनल पुल से अपनी तरफ खींच रही होगी। इस वक्त हमारा चंद्रयान 3 ब्रह्मांड के 2 खगोलीय पिंड यानी कि धरती और चांद के गुरुत्वाकर्षण फोर्स के बीच बैलेंस बनाते हुए
अपनी स्पीड और इंजन की बदौलत बेहद एक्यूरेसी के साथ चांद के ऑर्बिट में प्रवेश करना चाहता है। अगर इस प्रक्रिया में यानी कि जब लूनर इजेक्शन होगा, जब चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में प्रवेश कर रहा होगा, वो पल इसरो वैज्ञानिकों की पहली अग्नि परीक्षा माना जाएगा। क्योंकि अगर लूनर इजेक्शन के समय हमारा चंद्रयान 3 गलती से भी चांद के हल्का करीब चला जाता है, तो चांद उसे बेहद शक्ति के साथ अपने ग्रेविटेशनल पुल से खींचेगा, जिसके बाद चंद्रयान 3 चांद पर ही क्रैश कर सकता है। या फिर अगर ल्यूनर इजेक्शन के समय हमारा चंद्रयान 3 जरा सा भी चंद्रमा से दूर होता है, तो उसे धरती अपनी बेहद शक्तिशाली ग्रेविटेशनल पुल से खींच लेगी, जिसके बाद हमारा चंद्रयान चांद के ऑर्बिट से बेहद दूर धकेला जा सकता है। लेकिन अगर चांद से दूर होते समय अगर धरती चंद्रयान 3 को अपने ग्रेविटेशनल पुल से नहीं खींच पाती है, तो हमारा चंद्रयान 3 हमेशा के लिए स्पेस में कहीं खो जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बिना यह भी संभव है कि अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में ही तैरता रहेगा। हालांकि स्पीड और पृथ्वी से दूरी का मिश्रण अंतरिक्ष यान को गिरने और भागने के बीच हमेशा संतुलन में रहने की अनुमति देता है। ये नाजुक संतुलन ही चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में रखता है, और यही सिद्धांत चंद्रयान 3 की अनप्रेडिक्टेड वापसी यात्रा पर भी लागू होंगे। इस हालात में इसरो वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान पर कंट्रोल पाने की पूरी कोशिश करेंगे और उसे सफलतापूर्वक वापस धरती पर लाने में पूरी ताकत झोंक देंगे। अगर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड कराना है, तो सारा खेल प्रिसीजन और टाइमिंग का होगा। जरा सी भी मिसकैलकुलेशन हमारे स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ही कहीं गुम करा सकता है, या फिर उसे धरती या चांद की सतह पर क्रैश करा सकता है। जरा सी भी मिसकैलकुलेशन पूरे मिशन को फेल करा सकती है। क्योंकि अगर किसी भी दुर्घटना में इसरो वैज्ञानिक दोबारा चंद्रयान 3 पर कंट्रोल पा भी लेते हैं, तो स्पेसक्राफ्ट के पास इतना फ्यूल नहीं बचा होगा जिससे कि वो दोबारा चांद की तरफ आगे बढ़ने की ताकत लगा सके। स्पेस में गुम हुए चंद्रयान 3 के साथ एक दिक्कत ये भी आ सकती है कि उसके सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना ही बंद कर दें, क्योंकि स्पेस के वैक्यूम में जबरदस्त खतरनाक रेडिएशन होते हैं जो अक्सर सॉफ्टवेयर और इंस्ट्रूमेंट पर जानलेवा हमला करते हैं और उन्हें खराब कर देते हैं। आपको बता दें कि ऐसी दुर्घटना पहले 2010 में भी हो चुकी है, जब जापान के अंतरिक्ष वैज्ञानिक अपने एक स्पेसक्राफ्ट को प्लैनेट वेनिस पर यानी कि शुक्र के ऑर्बिट में प्रवेश कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त एक बेहद अजीबोगरीब दुर्घटना घटी जब यह जापानीज स्पेस मिशन फेल हो गया, क्योंकि प्लैनेट वेनिस अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उस जापानी स्पेसक्राफ्ट को अपनी तरफ खींचने में असफल रहा। बाद में वैज्ञानिकों ने बयान जारी करते हुए कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वीनस के ऑर्बिट में प्रवेश करते वक्त स्पेसक्राफ्ट का मुख्य इंजन खराब हो गया था। कुछ लोग इंजन की खराबी का मुख्य कारण स्पेस में वैक्यूम में तैर रहे हार्मफुल रेडिएशन को भी मानते हैं। हालांकि सारी खामियों को दूर करते हुए जापान के स्पेस वैज्ञानिक अपने सेकंड अटेम्प्ट में 2015 मिशन के दौरान सफलतापूर्वक अपने स्पेसक्राफ्ट को वेनिस के ऑर्बिट में पहुंचा चुके थे। अपने इस प्रयास में जापानी स्पेस वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक अपने स्पेसक्राफ्ट के इंजन को फायर किया था, जिससे कि वो बेहद आसानी से वीनस के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खींच लिया गया। तो दोस्तों, हम चंद्रयान 3 मिशन पर पल पल नजरें बनाए हुए हैं। जल्द मिलते हैं एक और नई खुशखबरी और धमाकेदार खबर के साथ। धन्यवाद।